हेलो नमस्कार। किसी भी कंपटीशन या प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाने वाले कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न और उनके उत्तर कंप्यूटर जी के तो दोस्तों, आजकल हर एक आदमी को पता है बिना कंप्यूटर ज्ञान के आजकल कुछ नहीं हो सकता है। तो चलिए, ये चौथा पार्ट है तो इसको कवर कर लेते हैं। इसमें 25 क्वेश्चन है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, किस सॉफ्टवेयर का उपयोग हार्डवेयर के जैसा किया जाता है? इसका आंसर होगा आपको, इसका आंसर फर्मवेयर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, E2 के एक चिप है जो किस पर आधारित होता है? तो इसका आंसर होगा आपको पैरेलल प्रोसेसिंग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मैग्नेटिक टेप में दो ब्लॉक के बीच के स्थान को क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा आपको IBG, इंटर ब्लॉक गैप। जैसे पहले कैसेट होता था, मैग्नेटिक टेप कैसेट, आजकल तो नहीं चलता है, फिर भी तो दो गानों के बीच जो गैप स्थान बचता था उसी को IBG, इंटर ब्लॉक गैप कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किसके द्वारा हम कंप्यूटर के किसी क्षेत्र या भाषा में प्रयुक्त शब्दों की शब्दावली को देख सकते हैं? तो इसका आंसर होगा आपको कंप्यूटर जार्गन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जहाँ डाटा सुरक्षित रखा जाता है उसे डाटाबेस कहते हैं और इससे संबंधित पढ़ाई को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा आपको DBMS, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए किस भाषा का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा आपको प्रोलॉग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, जो कंप्यूटर के सभी प्रोग्राम को कंट्रोल करता है उसे क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा आपको CU, कंट्रोल यूनिट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, बाइनरी नंबर का पावर या बेस कितना होता है? इसका आंसर होगा आपको 2। तो बाइनरी नंबर का सब बाइनरी नंबर जैसे 0 और 1 बराबर 1 बिट होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, असेंबल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए किस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है? इसका आंसर होगा आपको असेंबलर सिस्टम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी प्रोग्राम को पढ़ने और एग्जीक्यूट होने में जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा आपको CPU साइकिल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्यों बाइनरी संख्या को पढ़ने में ज़्यादा समय लगता है? इसका आंसर होगा आपको क्योंकि उसका पावर या बेस 2 होता है। तो दोस्तों, बाइनरी नंबर जैसे 0 और 1। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कैसेट टैप से किस मेथड के द्वारा डाटा प्राप्त किया जाता है? तो इसका आंसर होगा आपको सीक्वेंशियल मेथड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ऐसा स्टोरेज जिसका उपयोग हम उस समय होता है जिस समय किसी डाटा को स्टोरेज करने की प्रक्रिया हो रही होती उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा आपको इंटरमीडिएट स्टोरेज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ऐसा कंप्यूटर जिसमें केवल मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस लगा हो उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा आपको डम टर्मिनल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, किस कंप्यूटर को सबसे ज़्यादा कॉम्पैक्ट बनाया गया? इसका आंसर होगा आपको माइक्रो कंप्यूटर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, दूर के कंप्यूटर से हम किसके द्वारा संवाद स्थापित कर सकते हैं? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा आपको नेटवर्क। बिना नेटवर्क के आप नेट नहीं चला सकते हैं, तो उसी के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इंटेल के प्रोसेसर में माइक्रो कंप्यूटर के लिए किस भाषा का प्रयोग किया गया? इसका आंसर होगा आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, हार्ड डिस्क की क्षमता सीमित है लेकिन किस तकनीक के द्वारा इसे असीमित बनाया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा आपको सीरीज। हार्ड डिस्क को एक दूसरे से सीरीज करते करते इसे असीमित बनाया जा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, अगर दो हार्ड डिस्क को जोड़ा जाए तो उसे सीरीज कहते हैं। ऐसी स्थिति में पहले हार्ड डिस्क को मास्टर तथा अन्य को क्या कह सकते हैं? इसका आंसर होगा आपको, जैसे पहले हार्ड डिस्क का सीरीज किया तो पहले हार्ड डिस्क को सीरीज को मास्टर कहते हैं तथा दूसरे को स्लैब हार्ड डिस्क कहते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, फोर्ट्रन फार्मूला ट्रांसलेटर एक पुराना हाई लेवल लैंग्वेज है। इसे किस कंपनी ने बनाया? किस कंपनी ने 1956 में बनाया? इसका आंसर होगा आपको इसका आंसर होगा आपको IBM कंपनी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो IBM कंपनी को हम बिग ब्लू के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, इंकजेट लेजर और डॉट मैट्रिक्स किसके प्रकार है? तो इसका आंसर आपको ये प्रिंटर के प्रकार है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, प्रेस प्रिंटिंग में किस प्रिंटर का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर आपको लेजर प्रिंटर, क्योंकि लेजर काफ़ी फास्ट होता है सब प्रिंटर से ज़्यादा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, स्टोरेज के अंदर डाटा खोजने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसका आंसर होगा आपको फैच, FATCH, फैच कहलाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, पावर PC प्रोसेसर का इस्तेमाल इस टेक्नोलॉजी में किया जाता है। इसका आंसर होगा आपको रिच टेक्नोलॉजी, RICS। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, प्रोम एक चिप है, इसे कौन सा चिप कहते हैं? तो इसको सिलिकॉन चिप कहते हैं, क्योंकि चिप में सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए आज के वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।